क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है? रायना आंटी का। तो उठाओ, बात करो उनसे। क्यों क्यों बात करूं उनसे? उन्होंने हमेशा मेरी जिंदगी में जहर घोला। मोहब्बत की आड़ में वो मुझसे इंतकाम लेती रही। मैं क्यों बात करूं उनसे और क्या बात करूं? अच्छा, यूं ही बात कर लो, उनकी खैरियत पूछ लो। मुझे उनका नाम तक नहीं सुनना। युसरा, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। उन्हें उनकी गलतियों की सजा मिल चुकी है, तो तुम भी गुस्सा खत्म कर दो ना। और वैसे भी वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं अब। उन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ दिया हारिस। तुम्हें तो अभी अंदाजा ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे नफरत करना सिखाया। हर किसी से मेरे दिल में सिर्फ बदगुमानियां पैदा की। मुझे अपने बाप और भाई से भी बदगुमान कर दिया। इतनी बदतमीजी की मैंने बाबा से, भाई से। कभी उनकी कोई बात नहीं मानी। जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को मत याद करो, सब कुछ भूल जाओ और अपने दिल से उन्हें माफ कर दो। हरगिज़ नहीं। पुरानी बातें भूलना इतना आसान नहीं है। और मैं अनुषा नहीं। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने क्यों आंटी को माफ कर दिया, वो भी इतनी जल्दी। तुम जानते हो सिर्फ रायना आंटी है जो मुझे और बाबा को अनुषा के खिलाफ करती थी। और हम उसकी इंसल्ट करते थे सिर्फ उनकी वजह से। और उसने सब कुछ इतनी जल्दी बुला दिया। अनुषा बिल्कुल ऐसी ही है।
सबको माफ कर देती है। हाँ, कॉफी? कॉफी पियोगे? हाँ, क्यों नहीं। अभी बना के लाती हूँ। हमदान, क्या हो गया भाई? आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है। प्यार नहीं आ रहा, जगा रही हूँ आपको। यार तुम भी ना कुछ देर तो खुशफहमी में रहने दिया करो। अच्छा, मतलब मेरी मोहब्बत अब तक आपके लिए खुशफहमी है? मोहब्बत तो नहीं, लेकिन इजहार है मोहब्बत। उसके लिए आप हैं ना? मेरे दिल में जो कुछ भी होता है वो आप कह देते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर दो बोल प्यार की बोल ही दोगी तो मुझे। तो इस गरीब का दिल ही खुश हो जाएगा। मेरे गरीब शौहर इस बात का यकीन कर, कि मैं सिर्फ आपकी हूं और मेरे दिल में जितनी भी मोहब्बत है वो सिर्फ आपके लिए। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात। उठ जाए, जिम नहीं जाना आपको? नहीं, आज नहीं जा रहा, आज सिर्फ सोना है मुझे। तो मुझे पहले ही बता देते, मैं डिस्टर्ब ना करती। वैसे मैं सोच रहा हूं कि अगर रोज मुझे इतनी मोहब्बत से आप उठाएंगे तो मैं अपनी नींद कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। जी नहीं, मुझे रायना आंटी को वॉक करवाने के लिए जाना है, ठीक है? आप सोएं आराम से, अपनी छुट्टी को फुल एंजॉय करें। निघत, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रायना ने इतनी घटिया हरकत की है। मगर मुझे पूरा यकीन था, क्योंकि मैंने उसके मुंह से ना कभी किसी की तारीफ नहीं सुनी है।
हमेशा लोगों की बुराई सुनी है। उसे तो शौक है लोगों की गिबत करने का। ये आदतें तो सब लोगों में हैं। आजकल गीबत को ना गॉसिप में शुमार किया जाता है। लेकिन रायना ने सिर्फ गिबत नहीं की, बल्कि लोगों की इज्जत और जान से भी खेली है। गिबत करना तो उसका शौक है। हाँ, ये तो हद से ज्यादा ही हो गया। इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद इतनी गिरी हुई हरकत वो कैसे कर सकती है? आपको याद है ना हारिस के निकाह वाले दिन? उसने उमैमा और अनुषा के बारे में कितना भड़काया था हम लोगों को। हाँ हाँ, मुझे याद है। आप जानती हैं उन्हीं बातों की वजह से ना मेरे दिल में अनुषा के बारे में बहुत गलतफहमियां आ गई थी। और जो कुछ भी हुआ था ना उस दिन, वो सिर्फ उसी की बातों का रिएक्शन था। आई थिंक हारिस आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हारिस खुश तो है ना? अब तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। हाँ, पहले थोड़ी बहुत नाराजगियां थी आपस में। लेकिन शुक्र है खुदा का, अब सब ठीक है। अच्छा, तो उसको कहो मेरे पास आ जाए। ओके, कह दूंगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका फोन था? तुम्हारी निशात आंटी का फोन था। निशात आंटी? क्या बात है, कैसी हैं वो? वो बिल्कुल ठीक हैं और कह रही थी कि तुम दोनों उनके पास चक्कर लगा लो ना, तो प्लीज युसरा को लेके चले जाओ कुछ दिन के लिए। अम्मी, कोशिश करूंगा। लेकिन अभी नहीं। वैसे भी अभी तो आपकी फरमाइश पे यूरोप लेकर जाना। क्यों? तुम्हारा दिल नहीं है जाने का? नहीं, ये बात नहीं है। मैं भी अपनी खुशी से जाना चाहता हूँ। खुश रहो। या बेटे आई। कुछ लाऊं आपके लिए? अनुषा, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों आएगा मुझे आप? मैंने कभी अच्छा सलूक नहीं किया तुम्हारे साथ। आंटी, जो कुछ भी हुआ मैं उसे भुला चुकी हूँ। आप भी सब भुला दें।
क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी तरबियत ऐसी की थी कि जब भी किसी मजबूर को तुम्हारे सहारे की जरूरत हो तो उसे सहारा जरूर दो। चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों हो। उन्होंने मुझे लोगों से प्यार करना सिखाया और उनको माफ करना भी। एजाज भाई बहुत अच्छे इंसान थे। आप तैयार हो गए? ये अनुषा भी खूब है, आज छुट्टी थी तो रेस्ट करती। सुबह सुबह उठ गई है राना मैडम को वॉक करवाने के लिए। आप ही तो चाहते हैं कि रायना जल्दी से ठीक होके यहाँ से चली जाए। अनुषा भी बस वही कोशिश कर रही है। हाँ तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट है ना, वो आएगी तो करेगी। तो जब तक फिजियोथेरेपिस्ट नहीं आती तब तक करने दें, वो आएगी तो छोड़ देगी। अच्छा नाश्ता रेडी, आ जाए जल्दी से, ठंडा हो रहा है। लड़ाई कर रहे थे, क्यों लड़ाई कर रहे थे आप? किसने आपको कुछ कहा था? किसी ने कुछ कहा था आपसे? क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है भाई? नेहा। कैसे हैं आप? वाह अल्लाह का शुक्र, सब फर्स्ट क्लास। भी तुम लोगों को याद कर रहा था। मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। बस लकीली हारिस निकल रहे थे घर से तो मैंने कहा चलो बाबा से मिल लेते हैं। अच्छा है दोनों साथ में आया कर। निगत बहन को भी लिया था। वो जरूर आती लेकिन अंकल हमने प्लान किया कि हम कुछ दिनों के लिए निशात आंटी के पास जा रहे हैं फॉर वेकेशंस, इसलिए अम्मी बस घर के कामों में लगी हुई थी। चलो अच्छा है, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। भाभी कहाँ है? भाभी इतना हैरान क्यों हो रहे बाबा? एक ही तो भाभी है मेरी।
हाँ लेकिन तुम्हारे मुंह से पहली बार सुना इसलिए। लेकिन अब सुनने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि ये उन्हीं का हुक्म है। एक ही तो भाभी है, मेरी और मिर्हा की, है ना? है ना? तुम्हें इस तरह सबके साथ घुलता मिलता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। नफरत में बड़ी बेसुकूनी और मोहब्बत में सुकून ही सुकून। ठीक कह रहे हैं बाप। मैं भाभी से मिलके आती हूँ। इसको मुझे दे दो। किचन में होंगी, है ना? हाँ। युसरा में बहुत चेंज आया अंकल। जब शादी हुई थी तो बात बात पे गुस्सा करती थी, मिजाज नहीं मिलता था, लेकिन हम बहुत चेंज है। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। युसरा आई हुई है मगर वो मुझसे मिलने नहीं आई। कभी मैं भी इस फैमिली का हिस्सा थी मगर अब तो कोई मेरी सूरत देखने का भी रवादार नहीं है। तुम्हें पता है मैं अपनी डिवोर्स के बाद इस घर में क्यों आई थी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैं चाहती थी कि तुम्हें हमेशा माँ का प्यार दूं, तुम्हारे साथ रहूं। एक ना एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो फिर मुझे अपने बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना। बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई जरूरत नहीं है अपने बारे में कुछ भी सोचने की। आप कभी भी इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा यहीं रहेंगी। तो मुझे अपने बाबा की तरह कभी तनहा मत छोड़ना। कभी नहीं आंटी। I know you love me and I love you so much. अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी माँ की वैल्यू दी है तो वो आप है, और मेरी माँ की जगह सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगी। I will never ever leave you alone. Never. हमेशा मेरे साथ रहने वाली, मेरे बगैर कभी एक निवाला न लेने वाली, अब कितनी अजनबी बन गई है। मैडम खाना खा लें। ले जाओ खाना। नहीं खाना मुझे। उमैमा बीबी ने कहा है आपकी दवा का टाइम हो गया है, इसलिए आप खाना खा लीजिए। अब जब वो लोग खाएंगे खाना, मैं भी उन्हीं के साथ बैठ के टेबल पे खाना खाऊंगी। टेबल पे बैठ के? क्यों? मैं टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकती? जाओ यहाँ से। मैं इतनी खैर तो नहीं थी। नहीं आंटी, आप ठीक कह रही हैं। बाबा ने बहुत गलत किया, उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज हम सब डिनर साथ में करेंगे। बाबा के फ्रेंड है ना एजाज अंकल, वही जिनकी बहन से बाबा का रिश्ता हो रहा है, वो आज आ रहे हैं। तो क्या हुआ नसरीन, रायना आंटी ने खाना नहीं खाया? वो कह रही मैं सबके साथ बैठ के खाना खाऊंगी।
तो जाके उनसे कह दो कि हम उनके साथ बैठ के खाना खाना पसंद नहीं करते। बेहतर यही है कि वो अपने रूम में खाना खाए। जाओ। रुको नसरीन, आंटी से कहो कि उनके लिए सबके साथ टेबल पर बैठ के खाना मुश्किल होगा, तो अपने रूम में ही खाने भेजो। चलो, तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, आ जाओ। बस कर दो तुम। 6 महीने से यही कह रही हो कि आ रही हूँ और कोई अता पता नहीं। असद का तो तुम्हें पता है अपने काम से कितनी अटैचमेंट है। प्लान बनता है, फिर वो अपने कामों में इतनी बिजी हो जाते हैं और उनके बॉस तो उनकी जान ही नहीं छोड़ते। लगता है उनके बॉस को एक ही सिंसियर और प्रोफेशनल बंदा मिला हुआ है अपने ऑफिस में। कुछ भी हो यार, इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी तो होती है अनुषा। तुम अकेले आ जाओ। यार मैं अकेले नहीं आना चाहती, शादी के बाद पहली बार आऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि असद के साथ ही आऊं। तो एक काम करो, इंतजार करती रहो कयामत तक, मत आना कभी। हाँ यार, लगता तो ऐसा ही है। हालांकि मेरा इतना दिल करता है कि मैं तुम्हें हमदान के साथ देखूं कि तुम कैसी लगती हो, और खास तौर पे अम्मू की बहू बनकर। हमदान के साथ बहुत अच्छी लगती हूँ। तुम्हें पिक्चर्स भेजती तो रहती हूँ, उन्हीं को देख देख के दिल बहला लिया करो। और जहाँ तक बात रही अम्मू की बहू बनने की, तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं उनकी बहू हूँ। हमारा जो पहले से रिश्ता है, आई थिंक हमेशा वही रहेगा। अच्छा ये बताओ, उनके साथ एक ही घर में रहते हुए कैसा लग रहा है? कभी कभी तो लगता है कि ये ख्वाब है, और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी हिकमत के साथ हमदान को मेरी जिंदगी में भेज दी। वो बहुत अच्छे हैं, बाकी सब लोगों से बहुत मुख्तलिफ है उनकी सोच। यार ये तो है, हमदान तो मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था। अच्छा ये बताओ, अंकल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बिल्कुल बदल गया। अब तो इतने चेंज हो गए हैं कि बेटा बेटा कहते ही नहीं थकते। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने मुकम्मल होने पर फख्र था। दौलत, सूरत और आला खानदान, सभी कुछ तो दिया था अल्लाह ने। और फिर एक ही झटके में सब कुछ वापस ले लिया। जिस सूरत पर नाज था, उसे अब कोई नजर डालना भी पसंद नहीं करता। खानदान के लिए अब मैं नासूर हो गई हूं। मुझे वो जल्द अज जल्द काट कर फेंक देना चाहते हैं। फारूक, अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। फारूक, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हारा जुर्म काबिले माफी है रायना? तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जिसको कुचल कर मार देना चाहिए।
धंधा छोड़ दिया, पता नहीं फिर दोबारा कब डस होगी। एहसान मानो मैमा और अनुषा का, जिसकी वजह से तुम इस घर में हो। वरना कब का तुम्हें निकाल बाहर फेंका होता मैंने। तुम्हारे बच्चों को इस घर में होम मेकर की जरूरत महसूस होती है। युसरा को अपनी माँ की कमी महसूस होती है। उसने अक्सर मुझसे जिक्र किया है कि मेरी माँ होती तो मैं उससे सारी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती। जाहिर सी बात है, अब सारी बातें वो तुमसे तो कर नहीं सकती। मुझे पता है कि तुम्हें लाइफ में किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों को तो है ना फारूक। इस घर को एक औरत की जरूरत है, और आने वाली जिंदगी में तुमने बच्चों की शादियां करनी है। जाहिर है कोई औरत आएगी तो वो ही ये जिम्मेदारी ठीक से निभा सकती है। ये अकेले मर्द का काम नहीं है। एनीवे, मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि थोड़ा इस बात पर गौर करो। औरत के आने से वो तुम्हें भी संभाल लेगी और तुम्हारे बच्चों को भी। और फैमिली उसी वक्त कंप्लीट होती है जब बच्चों के साथ माँ बाप मौजूद हैं। काश तुम समझ सकते फारूक, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। सालन तो तैयार हो गया मेरा। अब तुम जल्दी से सैलेड बना दो, फिर इसे फ्रिज में रख देते हैं। फिर यहाँ से निकलो बाहर, फारूक आ गए ना बहुत गुस्सा करेंगे। तो आप किचन में क्यों आती हैं? क्या करूं, मेरा दिल चाहता है कि अपने हाथ से कुछ ना कुछ पका के जरूर खिला दूं फारूक को, और जब वो खाते हैं ना मुझे बड़ी खुशी होती है। मैंने तो हमदान से साफ साफ कह दिया, या तो मुझे जॉब करने दे या तो किचन का काम करने दे, वरना घर में बैठी बैठी ना मैं बीमार हो जाऊंगी। किसको कहा है तुमने? वो तो खुद आ जाता है तुम्हारी हेल्प कराने किचन में। इतना खाना पकाने का शौक है उसे। और वहाँ फारूक, उनको तो एक कप चाय तक बनानी नहीं आती। हमदान काफी अर्सा बाहर रहे ना स्टडीज के सिलसिले में, बस वहाँ पे कुकिंग ही करते रहते। रायना कैसी है? पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट कल तो फिजियोथेरेपी का लास्ट डे था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अब फारूक उसे जाने का कह देंगे। अम्मू देखें, प्लीज आप इस मामले में कुछ मत बोलिएगा। हमने जितना उनका साथ देना था हम दे चुके। मुझे लगता है अब अंकल जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा। और ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। बात तो सही है। खैर चलो जल्दी जल्दी काम निपटाओ, बहुत देर हो गई। तुम्हारा जुर्म काबिले माफी है रायना।
तुम तो आस्तीन का वो सांप हो जिसको कुचल कर मार देना चाहिए। जिंदा छोड़ दिया, पता नहीं फिर दोबारा कब डसोगी। एहसान मानो मैमा और अनुषा का, जिसकी वजह से तुम इस घर में हो, वरना कब का तुम्हें निकाल बाहर फेंका होता मैंने। पता नहीं अब क्या होगा। फारूक तो अब मुझे नहीं रखेगा इस घर में। बीमार थी तो सब कुछ भी लेते थे, मगर अब तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा। ये कहाँ थी? बहुत दिनों बाद नजर आई है। युसरा, युसरा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ युसरा, मेरी बात सुनो। युसरा, बोलें। युसरा, हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं तुमसे 5 मिनट बात कर सकूं? आपके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा मेरे लिए निदामत से ज्यादा और कुछ नहीं है।